एवरीवन, आज हम इंटरफेरेंस या व्यतिकरण पे कुछ संख्यात्मक समझ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इंटरफेरेंस पे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं सबसे पहले यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश के 2 मिलीमीटर फ्रिंज चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती है। यदि संपूर्ण उपकरण को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक 4/3 है तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। In young double slit experiment, the width of the fringe obtained with the light of wavelength 6000 angstrom is 2 mm. What will be the fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index 4/3? हमें पता है कि जो म्यू है वो होता है C/B के, और C हो जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी और न्यू इंटू लेमडा, नीचे हो गया आपकी न्यू इंटू लेमडा, तो लेमडा अपॉन लेमडा डैश या लेमडा डैश हो गया आपका लेमडा अपॉन म्यू। अतः फ्रिंज जो है इसकी चौड़ाई जो है वो हो जाएगी डी लेमडा अपॉन डी। हमें पता है फ्रिंज चौड़ाई जो होती है वायु में होती है डी लेमडा अपॉन डी के बराबर। जल में डुबोने पे हमने देखा कि म्यू बदल गया, तो यहाँ पे फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी इसकी W डैश इज इक्वल टू डी ओमेगा डी लेमडा डैश अपॉन स्मॉल डी, और इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया डी अपॉन डी लेमडा अपॉन म्यू, या ओमेगा डैश इज इक्वल टू W अपॉन म्यू इज इक्वल टू 2.00 अपॉन 4.3 और 1.5 mm। तो हम देखते हैं कि जो वैसे उसकी थिकनेस जो है वो थी हमारी 2 mm, वो 2 mm से जैसे ही हमने इसको इमर्स किया तो हमारे पास जो फ्रिंज चौड़ाई थी वो रह गई 1.5 mm के बराबर। इसी तरह अगला एक और उदाहरण, द्विस्लिट प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त होता है। स्लिटों के मध्य दूरी 1 mm तथा पर्दा 1 मीटर दूरी पर रखा हो तो ज्ञात कीजिए 10वीं फ्रिंज के लिए कोणीय विस्थापन और दूसरा फ्रिंज चौड़ाई। In a double slit experiment, 6000 angstrom light is used. The slits are 1 mm apart and the screen is 1 meter away. Calculate first angular position of 10th bright fringe and second fringe width. यहाँ लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको हमने मीटर्स में चेंज कर दिया तो 6 × 10⁻⁷ मीटर्स। डी दिया हुआ 1 mm और इसको मीटर्स में बदला तो 10⁻³ मीटर। कैपिटल डी है हमारे पास 1 mm और n की वैल्यू है 10वीं फ्रिंज के लिए पूछा, इसलिए n = 10। पर्दे पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से nवीं फ्रिंज की दूरी होती है x = ND लेमडा अपॉन डी के बराबर। यदि थीटा कोणीय विस्थापन हो तो थीटा हो जाएगा नियरली = sin थीटा, और sin थीटा हो जाएगा x अपॉन डी, और x अपॉन डी की वैल्यू ऊपर से रखेंगे तो ये हो गया n लेमडा अपॉन डी के बराबर। और थीटा इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁷ × 6 अपॉन 10⁻³ और थीटा हमारे पास आ जाएगा 6 × 10⁻³ रेडियंस। इसी तरह फ्रिंज चौड़ाई के लिए W जो है विड्थ हो जाएगी डी लेमडा अपॉन डी, और 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन 10⁻³ और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻⁴ मीटर्स फ्रिंज चौड़ाई होगी। थर्ड, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की बैंड चौड़ाई 10⁻11 मीटर है। इसकी कला संबद्धता लंबाई ज्ञात करनी है हमें। बैंडविड्थ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट सोर्स इज 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द कोहेरेंस विड्थ लेंथ। लैम्डा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के हिसाब से 6000 एंगस्ट्रॉम, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 10⁻⁷ मीटर्स। जी लैम्डा दिया हुआ है 10⁻11 मीटर। कला संबद्धता लंबाई का फॉर्मूला होता है λ² अपॉन डी लैम्डा, तो हम लैम्डा और स्क्वायर में यहाँ पे लैम्डा और डी लैम्डा की वैल्यूज़ रख देंगे। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एल आ गई हमारे पास 36 × 10⁻³ मीटर। इसका मतलब ये वो दूरी है जिसके अंदर की हमारे पास स्थानीय संबद्धता रहेगी, इससे ज़्यादा दूरी आने पर स्थानिक संबद्धता खत्म हो जाएगी। गुलाबी क्रिप्टन प्रकाश रेखा का तरंग दैर्घ्य 6058 एंगस्ट्रॉम है। इसकी संबद्धता हमें निकालने रेखा विस्तार की गणना करेंगे और इसकी संबद्धता जो है वो 20 सेंटीमीटर है। द
Orange krypton line x is equal to 6058 has a coherence length of 20 cm. Calculate the line width. संबद्धता लंबाई अभी पता है हमें L होती है लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा. यहाँ हमें डेल्टा लैम्डा निकालना है तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन L. लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, L की रख देंगे. डेल्टा लैम्डा आ जाएगा 10⁻⁻14 इंटू 6058 होल स्क्वायर अपॉन 0.2 और 180 इंटू 10⁻⁻14 और 0.018 एंगस्ट्रॉम हमारे पास इसकी संबद्धता लंबाई आ जाएगी. ये संबद्धता लंबाई वो लंबाई होती है जिसके अंदर प्रकाशीय स्रोत संबद्ध रहेगा. इससे ज़्यादा दूरी होने पर संबद्धता खत्म हो जाएगी. फ्रेनेल द्विप्रिज्म के एक प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है. जब 1.5 वर्तनांक की पतली कांच की प्लेट को किसी एक प्रकाश किरण के मार्ग में रख दिया जाए तो केंद्र फ्रिंज उस स्थान से विस्थापित हो जाती है जहां 5वें क्रम की दीप्त फ्रिंज बनती है. कांच की प्लेट की मोटाई ज्ञात करो. द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम is shifted to the position of bright fringe on introducing a thin glass plate of refractive index 1.5 in front of the one of the coherent sources. Calculate the thickness of the glass plate. म्यू अपवर्तनांक बटी मोटाई की कांच की प्लेट को किसी प्रकाशीय किरण के मध्य रखने पर उसमें उत्पन्न एक अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हो जाता है जो कि μ-1/t से हम ज्ञात कर सकते हैं तथा nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज के संगत पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है. अतः केंद्रीय फ्रिंज पर nवें क्रम की फ्रिंज का विस्थापन होने पर μ-1 इंटू टी इज इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए. यहाँ से t हो जाएगा n लैम्डा अपॉन μ-1. ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है हमें. n की वैल्यू है हमारे पास, लैम्डा की है और म्यू की है. ये सारी वैल्यूज़ अगर हम रखेंगे तो प्लेट की थिकनेस आ जाएगी t इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स के बराबर होगी.